हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, रेखा एवं कोण के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक टू एडवांस लेवल की बात करेंगे। सबसे पहले जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक चलेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं जरा सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लाइन यानी कि रेखा क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चों, लाइन या रेखा आपको पता है भाई क्या होता है। लाइन या रेखा, ऐसे लाइन खींच दी हमने और इनको ही हम लाइन या रेखा कहते हैं। तो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखना है चैप्टर के अंदर कि लाइन या रेखा सिर्फ उसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जिसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम लाइन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लाइन या रेखा। क्लियर बच्चों? तो आज के बाद आपको ये याद रखना है कि लाइन या रेखा, ठीक है जी, लाइन या रेखा, जितनी भी लाइनें होती हैं, जितनी भी रेखाएं होती हैं, उसके ऊपर जो एंगल बनता है बच्चों, वो कितने डिग्री का बनता है बच्चों? 180 डिग्री का। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं एंगल की, यानी कि कोण की, कि एंगल या कोण होता क्या है और ये बनता कैसे है। देखो बच्चे जो है वो सुन तो लेते हैं कि भाई ये एंगल बन रहा है 30 का, 45 का, 60 का, लेकिन एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते बेचारे कि एक्चुअल में एंगल है क्या चीज, किस बला का नाम है, किस बीमारी का नाम है। तो बच्चों समझते हैं जरा, एंगल या कोण किसे कहते हैं हम? एंगल या कोण हम उस चीज को कहते हैं जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को काटती है या फिर मिलती हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्कर लिया है, एक ये मार्कर, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ये दोनों लाइनें जो है यहां पर आकर के मिल रही हैं, तो इनके बीच का जो गैप है यहां से यहां तक का, वो जितने भी डिग्री का होता है बच्चों, इसी को ही एंगल यानी कि कोण कहते हैं। क्लियर जी? दो लाइनें जहां पर भी एक दूसरे को मीट करती हैं और उनके बीच में जितना भी गैप होता है, जितना भी डिफरेंस होता है, चाहे वो इतना गैप हो, इतना गैप हो, इतना गैप हो या इतना गैप हो। क्लियर है बच्चों? इन दोनों ही मार्कर के बीच में जो भी आप गैप देख रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं एंगल, यानी हिंदी में बोलते हैं कोण। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे दो लाइनें, एक तो ये और एक ये दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं, दोनों यहां पे मिल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो भी है, इन दोनों के बीच को, इन दोनों के फासले को जो नापते हैं उसको हम डिग्री में नापते हैं और इसी को ही हम एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, जो दूरी हो गई या फिर जो फासला हो गया, वो 30 डिग्री का है। क्लियर बच्चों? इसके बाद बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की, कि आखिरकार एंगल जो है वो कितने प्रकार से होते हैं, कि कोण जो है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो बच्चों, कोणों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कोण है, जो सबसे पहला जो एंगल है हमारा, वो है राइट एंगल। क्या है बच्चों? समकोण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब होता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को बिल्कुल इस तरीके से काटे, बिल्कुल स्ट्रेट में, ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे और ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे, तो इस एंगल, यहां पे जो एंगल बन रहा है, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से झुकना नहीं चाहिए, ना इधर झुकना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो जब भी दो लाइनें बिल्कुल सीधी एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है बच्चों, वो बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है बच्चों? 90 डिग्री का। तो इसे हम राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समकोण। इसके बाद नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जब बच्चों दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से सीधे में मिलती हैं, तो ये बना 90 डिग्री, और अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, इस तरफ झुका दें, तो बच्चों जब ऐसे था यहां पर, तो ये 90 का था, अब ये और बढ़कर 90 से ज्यादा हो चुका है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर आप हमेशा याद रखोगे, वो एंगल होते हैं जो 90 से तो ज्यादा होते हैं। 90 से क्या होते हैं? ज्यादा, लेकिन 180 से क्या होते हैं? कम। ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, उन सभी एंगल्स को बोलते हैं जो 90 से ज्यादा के होते हैं बट 180 से क्या होते हैं? कम के, उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इनके अंदर कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 120, 130, 140 या 95 या 100, कोई भी डिग्रियां जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहलाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड एंगल की, जो है हमारा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो बच्चों, न्यून कोण या एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल या हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। अब न्यून कोण जो है क्या हो सकता है? 90 से जितने भी कम के एंगल होंगे, उन सभी एंगल्स को हम न्यून कोण बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चाहे 60 डिग्री का, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, 90 से कम है ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का बनाया हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल न्यून कोण। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे एंगल जो न्यून कोण की कैटेगरी में आते हैं।
इसके बाद लास्ट हम एंगल की बात करते हैं, वो है स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम रिज्यू कोण। तो स्ट्रेट एंगल या रिज्यू कोण का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से, बिल्कुल फ्लैट, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों, वो होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री वाले जितने भी एंगल बनते हैं उसको हम रिज्यू कोण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो अब हम आगे बात करते हैं, जरा इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो बच्चों एंगल के बारे में सीखने के बाद अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से किसी भी हम चैप्टर नंबर 6 के लाइन एंड एंगल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बच्चों कि एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं बच्चों, एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका जो सम होता है बच्चों को क्या होता है, 180 डिग्री। वेरी गुड, क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं कि एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे वो 2 बने, 3 बने, 4 बने, 100 बने, 1000 बने, जितने भी एंगल बनेंगे अगर आप उन सबको प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे, तो एंगल कितने का बनता है बच्चों, 180 डिग्री का। समझते हैं जरा कैसे? देखिए बच्चों, ये लाइन खींच दी मैंने। अब अगर मान लो इस तरफ एक और एंगल बना दिया हमने, एक और रे बना दी, और यहाँ पे एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। अब सपोज करते हैं ये जो ये वाला एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री का। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करना जरा। ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? तो यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि किसी भी सीधी लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा 180 डिग्री। तो जब ये 60 है, लॉजिक समझेंगे जरा, ये दोनों जो ये पूरी लाइन है वो 180 की है, तो ये अकेला 60 है, तो बच्चों ये कितने का होगा, 120 का होगा। सिंपल सिंपल सी बात है भाई, 120 का होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 120 और प्लस 60 को जोड़ोगे तभी तो ये पूरी लाइन 180 की बनेगी। आ रही बात समझ में ना? तो इसीलिए हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं बच्चों कि अगर मान लो इस लाइन के ऊपर 3 एंगल बना देते हैं हम। ये वाला एंगल हो गया आपका 40 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, तो हमें ये वाला एक्स एंगल बताना है। तो बच्चों अब समझो जरा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उसका जो टोटल होता है, जो सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो अब इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 तीनों को मिलाकर 180 डिग्री। दो एंगल कितने के हैं, 60 और 40 के हैं। जब दो एंगल 60 और 40 के हैं यानी कि 60 और 40 हो गए 100, तो ये वाला कितने का होगा बच्चों, 80 डिग्री का। भाई तभी 80 का ही तो होगा, क्योंकि 100 और प्लस 80 तभी तो 180 बैठेंगे हमारी पूरी लाइन। तो यहाँ पे 100 प्लस 40 प्लस 60, 100 और 80, 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब इन एंगलों को जब भी कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने अगर उसका सम आप 180 शो करते हो तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हिंदी में बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, यानी जो भी लाइन पर जितने भी एंगल बने उसका जो सम है वो है 180 डिग्री। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो चुकी है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि काटती हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं बच्चों, यहाँ पे मान लिया हमने ओ पर ये ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन, जो ये दोनों लाइनें हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रही है। तो जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटे तो इस केस में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल उन एंगल्स को बोलते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा हो जाते हैं बराबर। आप देख सकते हो, आप ये लाइन किसको काट रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर जी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर। एग्जांपल ले ले, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। और अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 100 का, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम एंगल्स बनाना सीखेंगे कि एंगल्स के जो नाम है वो हम किस प्रकार से देते हैं।
तो बच्चों अब हम एंगल बनाना सीखेंगे कि एंगलों के नाम कैसे देते हैं, जो सबसे टफ सबसे मुश्किल चीज होती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई ये जो एंगल है उनके नाम कैसे लिखे। स्टूडेंट जो है ना वो अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं, अक्सर गलतियां कर देते हैं एंगल्स बनाने में। तो पहले हमने एक लाइन खींच ली ए बी, एक स्ट्रेट लाइन, और एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम एक रे बना देते हैं, ये हो गया सी और इधर हो गया ओ। अब हमें एंगल्स के नाम लिखना है। देखो यहाँ इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल कौन सा है बच्चों, देख लेते हैं। एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल, दो एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। अब बच्चों नाम कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों नाम लिखने के लिए करते हैं क्या है, या देखो नाम लिखने के लिए क्या करते हैं कि जहां पर एंगल बन रहा हो, जहां पे एंगल बन रहा हो उसे रखते हैं हम बीच में। बाकी की दो साइडें आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जहां पे एंगल है उसे बीच में ही रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो ये लाइनें मुड़ रही हैं, जो एंगल बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, ओ पर। तो इसका मतलब ये है कि ओ हमेशा बीच में होना चाहिए, बाकी आप ए और सी को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं जरा। देखो बच्चों यहां से शुरू करोगे आप ए ओ सी, ये बनाओगे आप एंगल, ये एंगल का सिंबल होता है ये ए ओ सी। बच्चों एंगल ए ओ सी इस तरीके से लिखोगे, या फिर आप इसे लिख सकते हो सी ओ ए, सी ओ ए। क्लियर बच्चों, या तो आप एओसी लिखोगे या लिखोगे सीओए, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप ए से लेकर सी पे चले जाते हो, ए सी ओ लिख देते हो या सी ए ओ लिख देते हो। ये नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए के बाद डायरेक्ट सी पे कोई भी लाइनिंग जो है वो ज्वाइन नहीं हो रही। अगर ए से सी तक कोई लाइन ज्वाइन होती तो हम सी एंगल लिख सकते थे बीच में, लेकिन एंगल तो बच्चों यहाँ ओ पे बन रहा है ना, तो इसलिए ओ को ही बीच में लाना है। तो आप कैसे लाओगे, या तो आप इस तरीके से ऊपर जाओगे या इस तरीके से नीचे आओगे। क्लियर बच्चों, इसके बाद एंगल ये वाला बताओ कैसे लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे एंगल टू बी ओ सी। वेरी गुड, क्या लिखेंगे बी ओ सी, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। वेरी गुड, क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ सा, थोड़ा सा मुश्किल सा, और उसमें हम जो है एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इस तरीके से ए बी सी डी और यहाँ पे ओ। अब ये पहला एंगल, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम तीनों एंगलों के नाम लिख के देखते हैं जरा क्या क्या होगा। देखो पहले मान लो हम एंगल बन ओ पे आए, तो हम क्या लिखेंगे ए ओ सी या फिर सी ओ ए। तो पहला एंगल लिख लेते हैं हम ए ओ सी। वेरी गुड। सेकंड एंगल क्या होगा बच्चों, सी ओ डी। क्या होगा, सी ओ डी। थर्ड एंगल क्या होगा बच्चों, बी ओ डी। हाँ बी ओ डी लिख सकते हो या लिख सकते हो आप डी ओ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डी ओ बी भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको ये एंगल लिखना समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी, अगर एंगल लिखना समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लाइक का बटन है वो दबा दें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि हाँ सर मुझे जो है ये क्वेश्चंस जो आप समझा रहे हो हमें समझ में आ रहे हैं। इससे हमें कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलती है हमें, ताकि हम और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जिसका इस्तेमाल एक्सरसाइज 6.2 में करते हैं हम। तो इस प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को कंसीडर करेंगे। दो पैरेलल लाइन का मतलब कि जिनके अंदर गैप बिल्कुल बराबर है, और वो लाइनें कभी भी, आप इसको इन्फिनिटी तक एक्सपेंड करते हो, बढ़ाते हो, तो ये दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये बोर्ड का निचले हिस्सा और ये ऊपरी हिस्सा, इन दोनों के बीच में अगर हम गैप की बात करें, यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप इधर बीच में है और उतना ही गैप यहाँ पे लास्ट में है। तो दो ऐसी लाइनें जिनके बीच का जो गैप हो वो हमेशा बराबर हो, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, चाहे आप उस लाइन, दो लाइन को इनफाइनाइट तक क्यों ना एक्सपेंड कर दें, अगर उनके अंदर का गैप बराबर है तो ऐसे लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन। यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एक L है और एक M है, इसको हमने L नाम दिया, इसको हमने M लाइन दिया। क्लियर, इन दो पैरेलल लाइनों को ये थर्ड लाइन, ये जो थर्ड लाइन है ना, ये इसको काट रही है। तो अगर किसी दो पैरेलल लाइनों को थर्ड लाइन काटती है तो इन थर्ड लाइन को, जो ये तीसरे लाइन को, हम ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में इसको तिर्यक रेखा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार से जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इस तरीके से काटे तो इस केस के अंदर टोटल 4 टाइप के एंगल बनते हैं। कितने टाइप के एंगल बनते हैं बच्चों, 4 टाइप के, जिसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एंगल है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अब समझते हैं बच्चों संगत कोण क्या है। देखो संगत
कॉरस्पॉन्डिंग। अब संगत तो आप समझते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं वैसे ही खुद बन जाते हैं, शरीफों के साथ रहते हैं शरीफ बन जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहते हैं पढ़ने वाले बच जाते हैं, और नालायक बच्चों के साथ रहते हैं तो भैया नालायक बच्चे बन जाते हैं। तो इसी को ही हम संगत कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हैं उसे बताने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, एंगल के नाम लिख देते हैं इधर। देखिए अब यहां पे हम पहले बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, यानी कि संगत कोण की। तो संगत कोण पहचानेंगे कैसे हम, देखिए अगर मान लो यहाँ पे एंगल 1 है, ये ऊपर की ओर है ना, तो एंगल 5 भी देखो ये ऊपर की ओर है और एक ही तरफ है, तो इसको बोलेंगे संगत। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ है ऊपर की ओर, तो ये भी ऊपर की ओर है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल बच्चों हमेशा बराबर होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमेशा बराबर होंगे, संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। तो और बताओ, अगर एंगल 4 है तो उसका संगत कौन सा होगा, एंगल 8। और बताओ बच्चों, अगर एंगल 3 है तो उसका संगत कौन सा होगा, ये नीचे की ओर है तो एंगल 7 नीचे की ओर, तो ये हो गया एंगल 3 बराबर एंगल 7। और एंगल 2 का संगत कौन सा होगा, देखो 2 उस तरफ है नीचे की ओर, तो 6 भी इस तरफ है नीचे की ओर, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6। क्लियर है जी। इसके बाद सेकंड एंगल है हमारा अल्टरनेट। सेकंड एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में जिसे बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है जी। तो बच्चों हम सेकंड एंगल की बात कर लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। तो जहां पे भी अल्टरनेट आ जाए, जहां पे भी शब्द एकांतर आ जाए, इसका मतलब आपको एक ही शब्द ढूंढना है, जेड। क्या ढूंढना है बच्चों, जेड। क्या ढूंढना है बच्चों, जेड। जेड जो है किसी भी शेप में हो सकता है, जेड ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब भैया कहोगे ये कौन सा जेड है, जी हाँ बच्चों देखो जेड से शक्ल मिलनी चाहिए, अब जरूरी नहीं एकदम जेड ही हो, जेड की तरह कोई भी डिजाइन तुम्हें दिख जाए ना, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको हम जेड कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से एंगल है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, और ये बन गया ना जेड। क्लियर बच्चों, जेड बन गया। तो अल्टरनेट या एकांतर दिख जाए तो आपको जेड ढूंढना है, जेड की तरह एंगल बनाने हैं आपको। और यहाँ पे लिखा है इंटीरियर यानी अंथा, इंटीरियर यानी अंथा यानी अंदर वाले। तो अंदर वाले कौन से होंगे, ये एंगल, ये एंगल। तो देखो बच्चों ये है जेड, तो ये हमारा अंदर की तरफ है, और ये भी हमारा अंदर की ओर है। तो एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 के। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अल्टरनेट वाले एंगल। तो 2 8 के बराबर हो गया। और अगर हम इस तरफ से जेड देखते हैं तो जो एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल 5 के। क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड एंगल कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड एंगल देखेंगे। थर्ड एंगल है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसे एकांतर बाह्य कोण। देखिए बच्चों ये भी अल्टरनेट है, ये भी एकांतर है, और जब भी अल्टरनेट या एकांतर आ जाए तो जेड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, जेड। तो जेड तो हमें दिख गया, लेकिन यहाँ पे जो था वो इंटीरियर है और यहाँ पे जो है वो एक्सटीरियर है। इंटीरियर का मतलब है अंदर वाला और एक्सटीरियर का मतलब है बाहर वाला। तो वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे हम बाहर वाले एंगल की बात करेंगे तो फटाफट से ढूंढते हैं बाहर वाला एंगल कौन सा है। देखिए ये बन रहा है हमारा जेड, ये बन रहा है जेड, तो बाहर वाला कौन सा एंगल है, एक ये और एक ये। देखो बच्चों एक बार रफ बना के दिखा दूं, यहाँ पे ये एंगल जेड की तरफ बन रहा है, तो यहां से एक्सपेंड करेंगे, एक ये वाला एंगल ढूंढेंगे और एक ये वाला, ये बाहर की तरफ होते हैं ये। तो देखो ये जेड तो बन रहा है इधर, ब्लैक मार्जिन से करके दिखाते हैं, ये जेड तो बन रहा है इधर। अब एक ये वाला एंगल बाहर है और एक ये वाला एंगल बाहर है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 7 के। अब अगर इस तरफ से हम जेड देखें तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। तो एंगल 4 बराबर बच्चों होगा एंगल 6 के। तो अभी तक हमारे 3 एंगल क्लियर हो चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम लास्ट एंड फाइनल एंगल देखने वाले हैं, फोर्थ एंगल। तो बच्चों हम फोर्थ टाइप एंड लास्ट एंगल देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण। क्या मतलब है बच्चों इसका, वो समझते हैं। देखो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले कोण ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब या तो इस तरफ या तो उस तरफ, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। हिंदी में तिर्यक रेखा के, ये जो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही ओर के बच्चों। एक ही ओर का मतलब क्या हुआ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ के अंधा। अंधा का मतलब इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले कोण। तो बच्चों आप देख सकते हो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, और इसके एक ही तरफ तो ये चारों एंगल बन रहे हैं ये,
तो इसके अंदर वाले, अब बच्चों अंदर वाले तो सिर्फ 2 और 5 ही है ना, ये 1 और 6 तो बाहर वाले एंगल है। तो ये जो 2 और 5 हैं यही हमारे हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इनका जो सम होता है वो होता है 180 के बराबर। क्या होता है बच्चों? 180 के बराबर। इसी प्रकार से उस तरफ वाले एंगल उठाएंगे अब हम, ये कौन से होंगे? 3 और 8, एंगल 3 प्लस एंगल 8, ये भी होगा 180 के बराबर। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों आज का हमारा जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो हुआ कंप्लीट। बाकी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई और जरा सी भी चीज आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नीचे मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें।